जॉन साहब के साथ मैं चर्चा शुरू करना चाहूंगा। जॉन साहब, असल में क्या है, आप लोगों ने ऐसा एक ज्यादा हरा खेत बगल में दिखा दिया है कि अब सब उधर आना चाह रहे हैं। उधर से नाराजगी तो महज एक बहाना है। क्या यह बात सही है जॉन बराला साहब? जॉन बराला साहब, आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ फिर से बोलिए, क्या बोल रहे? मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों ने कुछ ऐसी तस्वीर दिखा दी है आने वाले दिनों की कि तृणमूल कांग्रेस में लोगों को ज्यादा बेहतर चीजें नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ इसलिए है या असल में तृणमूल कांग्रेस में इतना अंदर ऊहापोह मची हुई है कि वो कहीं भी जाना चाहते हैं और उनमें से भारतीय जनता पार्टी को चुन लेते हैं? देखिए, दीदी का जो घमंड था ना, आज जानते हैं पूरा दुनिया में, हम लोग सब जानते हैं, राम से भी शक्तिशाली रावण था, लेकिन उनका घमंड के चलते पूरा तहस-नहस हो गया। उसी तरह हमारा दीदी का जो घमंड है, कभी प्यार से तो बोलती नहीं है किसी को। जितना भी उनका नीचे है, जो भी उनका मंत्री सब है, किसी से प्यार से बोलती नहीं है, कभी सहमति लेती नहीं है। जब चाहे वो अनशन वो। लेकिन जॉन बराला साहब, ये ओवरनाइट तो नहीं हो गया ना? ये अभी अचानक तो नहीं हो गया, ऐन चुनाव के पहले तो नहीं हो गया। दीदी का जो मिजाज है वो तो सालों वैसा ही रहा है। लोग जानते हैं कि उनका अंदाज किस तरीके से है। और जहां तक आप घमंड की बात कर रहे हैं तो मुझको रामायण की चौपाई याद आ रही है कि कहा हु सखास को जगमाही, गुरुता पाई जा ही मद नाही। कौन है ऐसा जो कुर्सी पर बैठा हुआ और जिसको घमंड ना हो? क्या कोई ये कह सकता है कि वो गर्व से अछूता है? शांतनु हुसैन साहब के पास मैं जाऊंगा। शांतनु हुसैन साहब, वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहिए कि आप लोग के डैमेज कंट्रोल का बात बोल रहे थे, लेकिन हम लोग के लिए डैमेज ही है नहीं तो कंट्रोल कैसे? आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है सर। अभी ठीक है? हाँ, अभी थोड़ा बेहतर है। हाँ, अभी आप लोग डैमेज कंट्रोल का बात कर रहे हो, लेकिन ये डैमेज है ही नहीं तो कंट्रोल का बात हम लोग क्यों बोलेंगे? हम लोग अभी ये बोलेंगे कि सिर्फ 16 दिन में 80 लाख का ऊपर आदमी, ममता बनर्जी का जो दुआरे सरकार प्रोजेक्ट है, जो गवर्नमेंट का 65 प्रोजेक्ट लेके आदमी का घर का डोर स्टेप में पहुंच रहा है, सिर्फ 16 दिन में मोर देन 80 लाख पीपल इसका सर्विस ले चुके हैं। तो हम लोगों के लिए तो ये कोई डरने का बात है ही नहीं। अभी हमारा 220 एमएलए से 221 एमएलए से 2 जाए या 4 जाए, 35 एमपी से 1 जाए या 2 जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो जाने वाले हैं वो समंदर में से कुछ बूंदे हैं, समंदर में से एक लोटा है जो निकल रहा है। क्या वाकई ऐसा है? क्या इसकी तर्जुमानी ऐसी करनी चाहिए या अंडर प्ले करने की कोशिश की जा रही है और ये मजबूरी है तृणमूल कांग्रेस की? फिलहाल एक अहम खबर और बड़ी खबर आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है और उसके बाद मैं अपने मेहमानों का रुख करता हूं। शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ। विधायक पद का इस्तीफा अभी रोका गया है। गड़बड़ी बताकर स्पीकर ने इस्तीफे को होल्ड कर दिया है। अभी होल्ड किया है, बाद में देखते हैं, कहा स्पीकर ने। कोई टेक्निकल ग्लिच बताई जा रही है। स्पीकर ने कहा है कि फिलहाल इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता और जाहिर है ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही होगी। इस दौरान टाइम बाय किया जा रहा है। इस दौरान वो समय लेने की कोशिश की जा रही है जिसमें शुभेंदु अधिकारी को मनाया जा सके। किस तरीके से ये जो सियासी बिसात बिछी हुई है इसमें शहमात के खेल में फिलहाल क्या कर रहा है तृणमूल कांग्रेस का खेमा, ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। फिलहाल स्पीकर ने कहा है कि अभी हमने होल्ड किया है लेकिन आगे हम इस पर काम करेंगे। मौजूदा सिनेरियो की तर्जुमानी क्या सागर में से एक लोटा पानी निकाल लिए जाने जैसा है या असल में तालाब सूख रहा है? आमिर हैदर जैदी साहब भी यहाँ की पॉलिटिक्स में जाहिर है अपनी दिलचस्पी और कमेंट्स के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हो क्या रहा है वहां के सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं आमिर साहब? मैं तो ये देख रहा हूं कि बीजेपी चुनाव किन मुद्दों पर लड़ना चाहती है। क्या इस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता टूटकर बीजेपी में आ गए? ये चुनाव के मुद्दे होंगे। ये चुनाव का मुद्दा किसान होगा, बेरोजगारी होगी, शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, ये मुद्दे होंगे। या मुद्दा ये होगा बीजेपी को तो बल्कि ममता बनर्जी की तस्वीर अपने कार्यालय में लगानी चाहिए। हर कार्यालय में ममता बनर्जी की तस्वीर होनी चाहिए बीजेपी के, क्योंकि ममता बनर्जी का दामन पकड़ के तो ये भी बंगाल समझ पाता है कि मुद्दे कौन होंगे। तो इनकी क्या औकात? देखिए, बुद्धदेव भट्टाचार्य साहब ने ये स्वीकारा था कि सबसे बड़ी गलतियों में नंदीग्राम और सिंगूर था। जनता अगर समझती है सर, तो आप बताइए कि फिर वहां के मुद्दे क्या हैं इस बार? दिनेश साहब तो फिर जनता इस पर मुद्दा देगी कि नंदीग्राम का षड्यंत्रकारी अब बीजेपी में चला गया है।
तो इस मुद्दे पर चुनाव देगी, या इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा कि वहां जो गैंगवार हो रही है, जो दो माफिया ग्रुप आपस में गैंगवार कर रहे हैं, एक दूसरे पर पत्थर फेंक कर मूल मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं और किसान की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बेरोजगारी की कोई बात नहीं कर रहा है, इस पर चुनाव होगा। विचारधारा की राजनीति करने वालों का तो राष्ट्र सर्वोपरि है, लेकिन जो व्यक्तिगत राजनीति करते हैं उनके लिए स्वार्थ सर्वोपरि है। हमारे लिए सर तो आप ये भी मानेंगे कि मुद्दों की वरीयता, उनकी प्राथमिकता सर्वकालिक एक जैसी नहीं होती है, वो प्रायोरिटीज बदलती हैं। आप ठीक कह रहे हैं, जो मुद्दे हैं, जो आप मुद्दे गिना रहे हैं, वो मुद्दे निश्चित रूप से हैं, लेकिन टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल क्या होगी जब ईवीएम का बटन प्रेस करने जाएंगे, वो आप तय करते हैं सर। वो आपको समझ में आता है, नेताओं को समझ में आता है कि नब्ज और हवा किस तरफ की है, और उसके साथ वो तय करते हैं उनको पाला किधर का पकड़ना है।